कभी सोचा है कि एक ही इंसान कभी मंदिर में शांति खोजता है तो कभी उसी के अंदर आग भड़क उठती है किसी अन्याय के खिलाफ। क्या ये दो अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही शरीर में तीन दुनियाओं का संगम? कहते हैं जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब ब्रह्मा देव के सामने एक बड़ी समस्या आई। कोई प्राणी इतना शांत था कि उसे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती थी और कोई इतना उग्र कि सब कुछ नष्ट कर देना चाहता था। तब ब्रह्मा ने सृष्टि के संतुलन के लिए एक दिव्य सभा बुलाई जहां आए तीन शक्तियां, विष्णु, शिव और इंद्र। विष्णु ने कहा, मैं दूंगा शांति और करुणा की शक्ति जिससे प्राणी में भक्ति और प्यार जन्म ले। इंद्र ने कहा, मैं दूंगा कर्म और इच्छा की ऊर्जा जिससे मनुष्य कुछ पाने की चाह रखे। और तब शिव मुस्कराए, बोले, मैं दूंगा विनाश की ज्वाला जो पुराने को तोड़कर नया बनाती है। ब्रह्मा ने तीनों शक्तियां ली और मनुष्य की आत्मा में मिला दी, लेकिन हर आत्मा में इन तीनों की मात्रा बराबर नहीं थी। किसी में विष्णु की शांति अधिक थी, वो बने देवगण। किसी में इंद्र की कर्म शक्ति, वो बने मानवगण। और जिनमें शिव की ज्वाला प्रबल थी, वो बने राक्षसगण। तब ब्रह्मा ने कहा, अब यह सृष्टि चलेगी क्योंकि हर आत्मा में सृजन, संरक्षण और विनाश तीनों रहेंगे। कहते हैं उसी पल से हर इंसान अपने भीतर एक देव, एक मानव और एक राक्षस लेकर जी रहा है। फर्क बस इतना है कि कौन सी शक्ति उसके भीतर हावी रहती है। देवगण वाले शांत होते हैं, प्रेम में जीते हैं। मानवगण वाले संतुलन में, तर्क और कर्म के साथ। और राक्षसगण वाले वो जो समाज की सीमाएं तोड़ते हैं, परिवर्तन लाते हैं और अंधकार से प्रकाश गढ़ते हैं। इसलिए जब कोई इंसान आपको अलग लगे, जो न किसी नियम में बनता है न भीड़ में घुलता है, तो समझ लीजिए उसमें राक्षस गण की आग जल रही है। और जो दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है, वो देवगण की आत्मा है। जो दोनों के बीच खड़ा होकर दुनिया चलाता है, वही मानवगण है। ब्रह्मा ने सिर्फ शरीर नहीं बनाए थे, उन्होंने आत्माओं के भीतर तीन दुनियाएं रख दी थीं ताकि ये सृष्टि हमेशा संतुलित रहे। और शायद यही वजह है कि आज भी हम सब अपने भीतर उस युद्ध को महसूस करते हैं। देवता, मानव और राक्षस के बीच चल रहा वो सनातन संघर्ष जो तय करता है कि हमारी आत्मा किस गण की पुकार सुनती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।